दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और शादी हो चुकी होती है। सुबह विदाई से कुछ देर पहले की बात होती है कि वहाँ किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं। जब किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मोटा पैसा तो हमें या तो लड़की के पिता से मिलेगा या फिर लड़के के पिता से होगा, तो वो उन्हीं के पास जाते हैं। लड़के के पिता की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक देखते हैं कि जो दूल्हा होता है वो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जब वो दूल्हे को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे ही बिरादरी का है और वो आपस में खुसुर-फुसुर करने लग जाते हैं। उनके चाल ढाल से वो लोग समझ जाते हैं। अब जब वो देखते हैं आपस में खुसुर-फुसुर करने लग जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये बात तो हमें लड़की के घर वालों को बतानी चाहिए। जब वो ये बात लड़की के घर वालों को बताते हैं तो लड़की के घर वाले माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं। आपस में जो महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं कि जो घर की बहू होती है, यानी जो लड़की की भाभी होती है, उसकी इज्जत दांव पे लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम गिफ्ट देने के बहाने दूल्हे को कमरे में लेकर जाओ और उसको देखो कि वो लड़का है या फिर किन्नर है। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग प्लीज़ पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहाँ एक प्रिया नाम की लड़की होती है। उसकी शादी तय होती है एक नितिन नाम के लड़के से। जब शादी तय हो जाती है, शादी तय हो भी जाती है, शादी की सारी रस्में बहुत ही अच्छी तरह से होती है। हर रस्म पूरी अच्छी तरह होती है। वो लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अरेंज मैरिज होती है, उन लोगों की माता पिता ने देखा होता है एक दूसरे को। अब जब शादी तय हो जाती है तो शादी पूरी रात निकल जाती है। सुबह 5 बजे का टाइम होता है कि किन्नर समाज के लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब शादी होते हुए देखते हैं तो वो लोग वहाँ आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग लड़के के पिता की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक दूल्हा सामने से आ रहा होता है। जब वो दूल्हे को देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि मतलब यही इसमें कोई ना कोई दिक्कत है और ये हमारे समाज का ही लग रहा है। जब वो दूल्हे को ये देखते हैं तो वो दूल्हे के पिता के पास जाते हैं। पिता के पास जाने के बाद दूल्हे के पिता से बातें करने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा और कैसे ही चलाएगा घर गृहस्थी। तो वो कहते हैं कि अपना आशीर्वाद दो, अच्छी ही चलाएगा घर गृहस्थी, क्या दिक्कत है, जब तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा तो अच्छी चलेगी। तो वो कहते हैं अच्छी कहाँ से चलाएगा, क्या वो चलाने लायक है, इस लायक है कि वो एक बीवी को खुश रख सके, ऐसा कर सके। जब वो ऐसे बोलते हैं तो उसके पिता को लगता है, लड़के के पिता को, कि ज़रूर इन्हें कुछ पता चल चुका है, इन्हें डाउट है। तो वो चुपके से 10-15 हज़ार रुपये निकालते हैं जेब से और उनके हाथ में रख देते हैं और उनको बोलते हैं वहाँ से जाने के लिए कि तुम मेरे बेटे को आशीर्वाद दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो किन्नर समाज के लोग होते हैं उनमें जो एक सबसे बड़ी किन्नर होती है वो वहाँ से नहीं जाती। उसका नाम खुशबू होता है। वो वहाँ से नहीं जाती और सोचती है कि मैं एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। वो ये फैसला करती है कि मैं लड़की के माता पिता को ये सारी बातें बताऊँगी। अब ऐसा करने के बाद वो लोग यही सोचते हैं कि कैसे इस लड़के की असलियत सामने आए। वो लोग उन्हें डाउट था उस लड़के के ऊपर, लेकिन वो पूरा पक्का यकीन करना चाहते थे कि ये हमारे ही समाज का है या नहीं। तो सारे की सारे उस लड़के को घेर लेते हैं, वैसे ही उससे पैसे मांगने के लिए। और वो जब उसको घेर लेते हैं तो पैसे निकालने के मतलब उससे वो कभी उसके पॉकेट में हाथ डालते हैं, कभी जेब में हाथ डालते हैं, कभी पैंट में हाथ डालते हैं। ऐसे ही करते हुए उसे टच कर कर देखते हैं कि वो किन्नर है या लड़का है। ऐसे करते हुए उसका बाप जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसे पता होता है कि किन्नर लोगों को शक हो चुका है मेरे बेटे पर। तो वो आकर उन्हें डांट के और वहाँ से भगाने लगता है। जब किन्नर लोगों को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने के बाद जो उनकी वो खुशबू जो किन्नर होती है वो कहती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और वो वहाँ से सीधा लड़की के घर आती है, लड़की के माता पिता के पास आती है। वहाँ आने के बाद जब लड़की वाले किन्नर लोगों को देखते हैं तो वो उन लोगों को बड़ी ही इज्जत से बिठाते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना सब कराते हैं और बहुत ही इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं उन्हें और उन्हें पैसे भी देते हैं। देने के बाद वो जो किन्नर होती है वो उनसे बोलती है कि क्या आपने लड़की ने जो लड़का खुद पसंद किया है, लव मैरिज की है या ये अरेंज मैरिज है। तो जो लड़की के माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमने लड़का पसंद किया है और ये अरेंज मैरिज है। तो कहते हैं कि क्या आपको पता है ये लड़का ठीक ठाक है या नहीं है। तो कहते हैं आपका क्या मतलब है।
तो वो कहते हैं कि क्या ये लड़का लड़का नहीं है, ये हमारे समाज का लड़का है, ये किन्नर है। तो वो जो लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं ये ऐसा हो नहीं सकता, ये पक्का हमारे समाज का है, ये वो एक लड़का नहीं है, आपकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब शादी हो चुकी है इसलिए आप लोग कुछ करिए, नहीं तो आपकी बेटी कहीं की नहीं रहेगी। ऐसा करने के बाद वो जो लड़की में जो काफ़ी सारी महिलाएं होती हैं रिश्तेदारी में, वो आपस में बातें करने लगती हैं। वो बोलने लगती हैं कि हमें इस लड़के पर रात को भी शक हो रहा था, लेकिन हमने किसी से कहा नहीं, क्योंकि इसके चाल ढाल कुछ बातें ऐसी कर रहा था जिससे हमें शक हो रहा था। लेकिन अब जब ये लोग बता रहे हैं तो ये बात साबित हो चुकी है। अब जो घर की महिलाएं होती हैं वो खुद सोचती हैं कि हम लड़की की इज्जत तो ऐसे मतलब लड़की को ऐसे जाने नहीं देंगे, हमारी बेटी के सवाल है, बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। तो जो उनके घर की बहू होती है, लड़की की जो भाभी होती है, उससे बोलते हैं कि बेटा तेरी ननद की ज़िंदगी का सवाल है और तुझे ही कुछ करना होगा। तो जो लड़की की भाभी होती है वो भी कहती है कि मेरी ननद की ज़िंदगी का सवाल है, मैं पीछे नहीं हटूँगी। जो लड़की की सास मतलब माँ होती है वो कहती है अपनी बहू से कि बेटा तू और का मतलब लड़के को दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने से वहाँ लेकर जा और उसे कमरे के अंदर ले जाइयो और फिर उसे देखियो, तू पता लगाइयो कि ये लड़का है या फिर एक किन्नर है, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो एक रस्म होती है कि जब विदाई से पहले दूल्हे को दूल्हे की मतलब सारी सालियाँ वालियाँ लड़की खट्टी जो दुल्हन की बहन वगैरह सहेली वालियाँ होती हैं, तो वो सारी की सारी दूल्हे से मजाक करती हैं, लेकर जाती है उसे गिफ्ट देने के बहाने। तो वो सारे के सारे लेकर जाती हैं कमरे के बाहर, तो कमरे के लेकिन अंदर उसकी सिर्फ लड़की की भाभी लेकर जाती है कि चलो मैं तुम्हें अंदर गिफ्ट देती हूँ। अंदर ले जाकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। बंद करने के बाद अब अंदर लेकर जाती है, उससे बातचीत करने लगती है, कहती है देखो यही तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारा जो मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो और आज के लिए तुम्हें पूरी छूट है। जो दूल्हा होता है वो बोलता है कि आप भाभी आप ये क्या कर रही हैं और ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है। तो वो कहती है हमारे यहाँ तो यही रस्म है, आज के लिए तुम्हें कुछ मना नहीं करूँगी मैं, तुम जो भी करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। ऐसा करते हुए वो उसे छेड़छाड़ करने लग जाती है उसके साथ। अब जब छेड़छाड़ करने लग जाती है वो उसको हटाने लग जाता है, लेकिन वो नहीं मानती। नहीं मानने के बाद वो कमरे की लाइट बंद कर देती है और उसके साथ बेड पर लेट जाती है। लेटने के बाद भी वो सीधा लेट जाता है, कुछ हरकत नहीं करता। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो शायद उस जगह पे उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उसके संग गलत करता, लेकिन वो चुपचाप लेटा रहता है और उसकी भाभी उसके संग छेड़छाड़ करती रहती है। तभी उसकी भाभी उठकर बैठती है और वो भी उठकर बैठता है। तब उसकी भाभी उससे पूछती है, वो मुँह लटका कर बैठ जाता है, तो उसकी भाभी उससे पूछती है कि देखो सच सच बताओ कि तुम एक लड़के हो या फिर तुम में कोई दिक्कत है। तो वो मुँह लटका कर बैठ जाता है और बोलता है कि भाभी मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पिता की गलती है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी पहले भी एक बार करवाई थी और वहाँ वो अपना घर छोड़कर चली गई थी। बचपन से ही मैं ऐसा हूँ, लेकिन मेरे पिता दहेज के लालच में यहाँ से भी मेरी दोबारा शादी तय कर दी और ज़बरदस्ती दहेज के लालच में मेरी ज़िंदगी दूसरी बार बर्बाद करने जा रहे हैं। ऐसा करने के बाद वो अपने कपड़े वपड़े ठीक करती है और दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है। बाहर आने के बाद सारी बातें बताती है। बताने के बाद अब लड़के को अंदर बंद कर दिया जाता है, कमरा लॉक कर दिया जाता है और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, सारी बात पुलिस को बताई जाती है और वो जो पुलिस होती है वो उस जो लड़के का पिता होता है उसको बोलती है कि या तो लड़की वालों का जितना भी पैसा खर्च हुआ है, जितना भी उनकी शादी में खर्चा हुआ है वो सारा उन्हें लौटाकर और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो जो लड़के वाला होता है वो 3 लाख रुपए उन्हें कैश देता है और बाकी जितना भी दहेज का सामान होता है, जो भी सामान उन्होंने दिया होता है वो सभी लौटा देता है। और जो किन्नर समाज के लोग थे, जो लड़की के माता पिता होते हैं, लड़की होती है, उन्हें धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए आज तुम लोग भगवान बनकर आए हो, अगर तुम लोग नहीं आते तो हमारी बेटी कहीं की नहीं रहती, हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उस दिन सच में वो किन्नर समाज के लोग उस दिन भगवान बनकर आए थे, अगर वो नहीं आए होते तो वो लड़की विदा हो जाती और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते और आजकल मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।